गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ओवरनाइट 8 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। माफ़ कीजिएगा, 7 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। उसके अलावा 2 लोगों को घर से जब लाया गया तो उन्हें हॉस्पिटल में मृतक घोषित किया गया, यानी वो ब्रॉड डेड। घर से ही जब वो पहुंचे उनकी मृत्यु घर में ही हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया। जैसा कि प्रोटोकॉल है कि हॉस्पिटल जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लाया जाता है, उसके बाद वहाँ पर उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जो कोविड प्रोटोकॉल, जिस कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लगातार स्ट्रेट लाइन ये कहता रहा है कि कम से कम आखिरी रसूमात जो हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, उन आखिरी रसूमात का एहतराम किया जाए। तो खबर ये कि 7 लोगों की मौत जो है वो ओवरनाइट हुई है और 2 लोग ब्रॉड डेड हैं, तो 9 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ओवरनाइट हुई है। अब दिन में क्या कुछ होता है वो शाम को जब बुलेटिन आएगा आप तक पहुंचाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सीडी हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर है, ये सब कोविड सेंटर्स हैं। और आज के दिन खबर ये भी है कि आज के दिन जो डीआरडीओ का हॉस्पिटल भगवती नगर में बन रहा है, आज जो है वहां पर कामकाज शुरू हो जाएगा। लेकिन कोविड-19 के जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं, जिस तरीके से डेथ का, मौत का आंकड़ा कम होता जा रहा है, उसके बीच में अब इस डीआरडीओ के हॉस्पिटल को जो बनाया जा रहा है, क्या कोई और चीज सरकार के जहन में है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए खबर यही कि कोविड-19 के कारण 9 लोगों की मौत जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 7 लोगों की मौत हुई और 2 लोगों को घर से ब्रॉड डेड लाया गया था। उसके अलावा आप तक एडमिशन्स की डिटेल पहुंचाऊं तो एडमिशन्स भी 9 ही कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लेवल 1 फैसिलिटी है। लेवल 1 फैसिलिटी होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केसेस आते हैं, वो लोग आते हैं जिनकी लंग डिजीज काफी प्रोग्रेस कर गई है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया जाता है। लेवल 1 फैसिलिटी में जो एडमिशन्स का आंकड़ा है वो कम होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हालात सुधरने लगे हैं। लेकिन किस हद तक हालात सुधरे हैं उनका पता जो है इस मंथ के बिल्कुल आखिर तक चल जाएगा। जैसा कि ऑलरेडी कल भी आपने देखा होगा कि कल भी ये कहा गया कि कोविड-19 इस समय जो है वो गांव देहात में बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर ये भी कहा गया कि अब जो जितने भी रूरल आउटस्कर्ट्स हैं जम्मू के, रूरल आउटस्कर्ट्स में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस जो हैं वो पर चिंता का कारण जो है वो सरकार के लिए बने हुए हैं। कल आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बड़ा तफसीली तौर पर आपने ये सुना कि क्या कुछ कल मरकजी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा। जहां तक कल का ताल्लुक है, आप जानते हैं कल 53 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई थी और 2964 लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे जम्मू कश्मीर दोनों जगह। 33 कैजुअलिटीज कल भी जम्मू रीजन से हुई थी और कल जम्मू से कुल 1145 केसेस आए थे। जिन 33 लोगों की मौत कल जम्मू रीजन से हुई उसमें 11 महिलाएं थी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 18 लोगों की मौत हुई। उसके बाद कठुआ में 4, उधमपुर और राजौरी में 3-3। हम पहले भी कहते रहे हैं, आज फिर रिपीट करेंगे कि राजौरी और उधमपुर में मौत का आंकड़ा जो इस बार देखने को मिल रहा है वो पिछले बार के कंपैरेटिवली काफी हाई है। लेकिन पिछले बार में और इस बार में एक बड़ा फर्क ये है कि पिछली बार जो भी क्रिटिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में होता या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में होता तो उसको फौरन जो है जम्मू शिफ्ट किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार पेशेंट जो है वो राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए जा रहे हैं, वहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है। उसी के चलते मौत का आंकड़ा जो है वो हमें राजौरी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक खबर आप तक ये भी पहुंचाएं कि कर्नल पंजाब सिंह जो फादर इन लॉ है जीओसी, जो श्रीनगर बेस 15 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, वो कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है उनकी हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हुई है। उसके अलावा 105 साल की एक महिला कोहाग बिलावर की रहने वाली सांबा में रह रही थी, उनकी भी कोविड-19 के कारण जो है मौत हुई है। 4 कैजुअलिटीज आरसपुरा अर्निया बेल्ट से कल जो है कैजुअलिटीज आरसपुरा अर्निया बेल्ट से आई हैं। उन 4 कैजुअलिटीज में से एक 80 साल के पुरुष हैं, 54 साल की एक महिला है आरसपुरा से जिनकी कोविड-19 के कारण जीएमसी जम्मू में मौत हुई है। एक 65 वर्ष के और एक 70 वर्ष के पुरुष हैं, अर्निया, दोनों पुरुष हैं अर्निया के।
उनकी मौत भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। 6 कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो उनकी मृत्यु घर पर हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 32 वर्ष के एक युवा घरोटा के, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, वो कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हुई। और जो डेथ्स जम्मू से रिपोर्ट हुई हैं वो जानीपुरा से, चट्ठा सतवारी से, सेक्टर 2 त्रिकुटा नगर से, डोगराहाल से, गुमपुल दोमाना से, गांधीनगर सुंजवा रोड, उस्ताद महल्ला, फलाया मंडाल, नई बस्ती, गोल गुजराल से। 4 मौतें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो हुई है, नानके तालाब, गड़ियाल हीरानगर, एरवन नगरी, कठुआ टाउन से हुई हैं। उसके अलावा 3 मौतें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, वो धामा मजालता, चनूटा रामनगर और वार्ड नंबर 7 शक्तिनगर में हुई हैं। 33 कैजुअलिटीज के बाद अब जो जम्मू का फिगर है वो पहुंचा 1765। इसमें से 994 मौतें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं और आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मौत का आंकड़ा 1000 पार कर गया है। जैसा कि मैं आपको कह चुका कि 7 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है, 2 ब्रॉड डेड हैं, तो अब कुल मिलाकर 1003 लोगों की मौत सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई है। बहुत बड़ा नंबर है ये। उसकी ये 2 चीजें साफ हैं। एक तो ये कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के लिए लोग तैयार नहीं थे। अगर कोविड-19 की सेकेंड वेव के लिए लोग तैयार होते, सरकार तैयार होती, तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। एसओपीज का पालन नहीं किया गया, एसओपीज को ब्रूटली वायलेट किया गया और सरकार भी एसओपीज की ब्रूटल वायलेशन के टाइम तमाशबीन बनी रही। सरकार ने भी एसओपीज की ब्रूट वायलेशन को सीरियसली नहीं लिया। अब जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर नहीं होती, जब तक तमाम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता, तब तक मास्क के मैंडेट को, मास्क पहनना छोड़ देना किसी भी तरीके से अक्लमंदी नहीं होगी। अब मास्क तब तक पहने रखना है जब तक कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये मुकम्मल नहीं होता। अब मैं कश्मीर रीजन की बात अगर करूं तो कश्मीर से कल 1851 फ्रेश केसेस आए थे और 20 लोगों की मौत भी हुई थी। इसमें 70 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं बटमालू श्रीनगर से, 75 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं आरमपुरा खान साहिब बडगाम से, एक 63 वर्षीय महिला त्राल पुलवामा से, 90 साल के पुरुष नटीपुरा श्रीनगर से, 75 साल के एक पुरुष लड़कीपुरा अनंतनाग से, 70 साल के एक आदमी संगम से, 75 साल के एक बुजुर्ग बीबाग पुलवामा से और 75 साल के एक और बुजुर्ग बारामुल्ला से। उसके अलावा अगर कश्मीर डिवीजन की ही मैं बात करूं तो केसेस का जहां तक ताल्लुक 1,69,299 केसेस कल थे। आज जाहिर सी बात है इसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरी एक और चीज जो आपके साथ अहम है वो ये है कि जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक भी मास्क पहनना है और जब तक सभी लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती तब तक भी मास्क पहने रखना है। मास्क एकमात्र तरीका है, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अपना, जब भी आपका नंबर आएगा, वैक्सीनेट करवाएंगे। प्रायोरिटी ग्रुप जितने भी हैं, मीडिया कर्मी हैं, बाकी लोग हैं, आप जाकर जो जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं उन वैक्सीनेशन साइट्स पर जाकर अपनी वैक्सीन का डोज ले लें ताकि आप कम से कम कोविड के इस मोहलिक मर्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकें।